हाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू प्लांट साइंसेस बाय जनार्दन रेड्डी यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं डीएनए बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड डीएनए बेस्ड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, डीएनए बेस्ड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंड देखते विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन में देखना, इफ आर्डिनाइन मेक्स ठीक है 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए वी शुड नो चारगाफ रूल। ठीक है, कौन सी रूल है? चारगाफ रूल। चारगाफ रूल क्या बताता है? ठीक है, व्हाट इज चारगाफ रूल? एंड प्यूरिन क्या है, पिरामिडिन क्या है, प्यूरिन्स क्या है, व्हाट आर प्यूरिन्स, व्हाट आर पिरामिडिन्स। ठीक है, हमेशा प्यूरिन पेयर होता है पिरामिडिन से, हमेशा प्यूरिन पेयर होता है पिरामिडिन से। लाइक प्यूरिन्स क्या क्या है? आर्डिनाइन, गुआनाइन। ठीक है, पिरामिडिन्स कौन सा? थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल। बाकी यूरासिल आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। ठीक है, एंड ये देखना, आर्डिनाइन हमेशा जो थायमिन से होता है, थायमिन आर्डिनाइन से होता है पेयर, एंड ये इन दोनों के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। ठीक है, एंड गुआनाइन हमेशा साइटोसिन से होता है, साइटोसिन हमेशा गुआनाइन से होता है। कितने बॉन्ड्स होता है? यूजुअली हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। ठीक है, हमेशा इसमें एक रूल होता है, देखना जितने भी प्यूरिन्स होगा उतना पिरामिडिन्स होता है। ठीक है, क्योंकि प्यूरिन्स देखना, ये जी आर द प्यूरिन्स, टी सी आर द पिरामिडिन्स। इसका मतलब क्या है? जितने भी प्यूरिन्स होगा ये प्लस जी, जितने भी प्यूरिन्स होगा उतना टी प्लस सी होनी चाहिए। नंबर ऑफ प्यूरिन्स इक्वल टू नंबर ऑफ pyrimidines, नंबर ऑफ प्यूरिन्स इक्वल टू नंबर ऑफ pyrimidines, या नंबर ऑफ आर्डिनाइन इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन, नंबर ऑफ ग्वानाइन इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन। ठीक है, नंबर ऑफ साइटोसिन। आर्डिनाइन नंबर थायमिन को इक्वल होता है, एंड ग्वानाइन नंबर साइटोसिन को इक्वल होता है। ठीक है, विद दिस बेसिक कॉन्सेप्ट विल कंटिन्यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखना, आर्डिन ये क्या बता रहा है? आर्डिनिन 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल को मेकअप कर रहा है। ठीक है, आर्डिनिन 30% मतलब गुआनाइन थायमिन कितना होनी चाहिए? वो भी 30% होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आर्डिनिन थायमिन से पेयर होता है। बाकी बचा कितना? 60% गया तो 40% बचा। बाकी 40% में क्या क्या होगा? गुआनाइन एंड साइटोसिन होगा, गुआनाइन एंड साइटोसिन होगा, वो भी इक्वल होगा। गुआनाइन कितना होगा? गुआनाइन 20% होगा, एंड साइटोसिन कितना होगा? वो भी 20% होगा। ठीक है, टोटल मिलके 100% हो गया। ठीक है, दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व, इस वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में देखना, इसमें देखना क्या दिया क्वेश्चन में। ए डीएनए मॉलिक्यूल इज 160 बेस पेयर लॉन्ग, 160 बेस पेयर लॉन्ग, एंड इट हैज 20% आर्डिनाइन। कितने परसेंट आर्डिनाइन है? पहले डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ देखना, 160 बेस पेयर लॉन्ग है। ठीक है, एंड इसमें एक और चीज आपको याद होनी चाहिए, छोटी सी कॉन्सेप्ट। एक डीएनए हेलिक्स होता है। ठीक है, हेलिक्स मतलब क्या? 360 डिग्रीज जो टर्न होता है डीएनए, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। 360 डिग्रीज टर्न मतलब 360 डिग्रीज टर्न, इसको बोलते हैं 360 डिग्री टर्न। 360 डिग्री टर्न होता है इतने में। ठीक है, उसको बोलते हैं हेलिक्स। ये एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर्स होता है? एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होता है? 10 बेस पेयर्स होता है। ठीक है, 10 बेस पेयर्स होता है एक हेलिक्स में, एंड ये एक हेलिक्स का लेंथ कितना होता है? ये होता है 3.4 नैनोमीटर, या 34 ऑमस्ट्रॉन्ग्स। ठीक है, ऑमस्ट्रॉन्ग्स में अगर बतानी है तो 34 ऑमस्ट्रॉन्ग्स होगा एक हेलिक्स। अगर नैनोमीटर में बतानी है तो 3.4 नैनोमीटर होता है। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर होता है। ठीक है, ये याद रखना कॉन्सेप्ट, ये काम आएगा डीएनए प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब ये देखते हैं 160 बेस पेयर्स, इन्होंने क्या बताया? एक डीएनए मॉलिक्यूल है, उसमें उसकी लेंथ क्या है? ये 160 बेस पेयर्स लॉन्ग है, मतलब 160 बेस पेयर्स मतलब 10 बेस पेयर्स कितना लॉन्ग होगा? 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर। अब ये देखना, इन्होंने 160 बेस पेयर्स में कितने परसेंट था? 20% आर्डिनाइन है। हाउ मेनी साइटोसिन बेसेस है ये पूछ रहे थे। टोटल कितने हैं? 160 बेस पेयर्स है। ठीक है, 160 बेस पेयर्स है। इन्होंने क्या पूछा? हाउ मेनी साइटोसिन बेसेस आर प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल, हाउ मेनी साइटोसिन बेसेस। 160 बेस पेयर्स मतलब कितने बेसेस है टोटल? पहले ये बेस पेयर्स है, मतलब बेसेस कितनी है? 160 इंटू 2, मतलब 320 बेसिस है, 320 टोटल बेसिस है। ठीक है, टोटल बेसिस कितनी है? 320 बेसिस है। इन्होंने क्या पूछा? 20% आर्डिनाइन होता है उसमें, फिर साइटोसिन कितना होता है? सिंपल सी बात है, जब आर्डिनाइन 20% होता है फिर थायमिन भी 20% होगा। फिर 20 20 40 गया, 60 है, बचा बचा 60 में ग्वानाइन एंड साइटोसिन आधे आधे होता है। ग्वानाइन 30% होगा, साइटोसिन कितने परसेंट होगा? 30% होगा। साइटोसिन कितने परसेंट होगा? 30
परसेंट होगा। अब ये देखना, हमें ये देखनी है साइटोसिन बेसिस पूछा, बेस पेयर्स नहीं पूछा, बेसिस पूछा, टोटल साइटोसिन बेसिस कितनी है, मतलब 30% ऑफ द टोटल बेसिस, टोटल बेसिस में 30% होगा। टोटल बेस पेयर्स 160 है, टोटल बेसिस कितनी है 320 है, 320 में 30% कितना है 320 इंटू 30%, 30/100, 30/100 कितने हो गए 96 होगा। 32 इंटू 3 कितना है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आंसर क्या होगा 96 होगा। ठीक है, 96 साइटोसिन बेसिस होता है। ठीक है, दिस इज हाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीका में सॉल्व करनी है। 96 बेस पेयर्स इज द आंसर। ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखना, थर्ड क्वेश्चन में डीएनए मॉलिक्यूल क्या दिया, ये एक तो देखना डीएनए मॉलिक्यूल हैज 100 बेस पेयर्स। ठीक है, 100 बेस पेयर्स है। ठीक है, 100 बेस पेयर से 40% जीसी कंटेंट है, नॉट जी, 40% जीसी कंटेंट दिया। इसका मतलब देखना 100 बेस पेयर्स है, टोटल कितने बेस पेयर्स है 100 बेस पेयर्स, उसमें कितने बताए इन्होंने 40% जीसी, 40% जीसी कंटेंट। इसका मतलब क्या 60% एटी कंटेंट, 60% एटी कंटेंट, ये तो पता है 60% एटी है, 40% जीसी कंटेंट है। अब ये देखना, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें पता होनी चाहिए कितने बेस पेयर्स जीसी का है, कितने बेस पेयर्स एटी का है। 40% कितना है 100 में, 40% कितना है 40 बेस पेयर्स है, 40 बेस पेयर्स होगा जीसी का, जीसी का। एंड कितना है 60% एटी का है, 60 बेस पेयर्स होगा एटी का, 60 बेस पेयर्स होगा ये टी का। इसका मतलब देखना जी की सी के बीच में कितने बॉन्ड्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हमें पता है 3 बॉन्ड्स होता है। ठीक है, 3 बॉन्ड्स होता है। 40 बेस पेयर्स होगा, 40 बेस पेयर्स मतलब बेस पेयर। ठीक है, 40 बेस पेयर्स। ठीक है, 60 बेस पेयर्स मतलब 60 बेस पेयर। ठीक है, दोनों पेयर है, ये टी या टी है। कितने बॉन्ड्स होगा डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, 40 बेस पेयर में हर बेस पेयर में 3 बॉन्ड्स होगा, हर बेस पेयर में 3 बॉन्ड्स होगा। कितने बॉन्ड्स हो गए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स 40% में, 40 इंटू 3 120 होगा। एंड व्हेन इट कम टू 60 बेस पेयर्स में, 60 बेस पेयर्स में ये जो ये टी है उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो रहा है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो रहा है, उसमें कितना होगा 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 वो कितना हो गया 120, 120 प्लस 120 टोटल कितने बॉन्ड्स हो गया 240 हो गया। ठीक है, 120 प्लस 120 कितना हो गया 240, 240 बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, कितने बॉन्ड्स हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड्स टोटल 240 हो गया। कैसे सॉल्व किया, 100 बेस पेयर से उसमें 40% जीसी कंटेंट है तो 40% जीसी कंटेंट है, बाकी बचा हुआ 60% एटी कंटेंट होगा। 40% जीसी कंटेंट, 100 में 40% कितना है 40 बेस पेयर है, 100 में 60% कितना है 60 बेस पेयर है, 40 बेस पेयर जीसी का होगा एंड 60 बेस पेयर एटी का होगा। एंड जीसी में ट्रिपल बॉन्ड होगा एज वी नो 40 इंटू 3। ठीक है, हर बेस पेयर में, हर बेस पेयर में ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, 40 इंटू 3 120 है। कमिंग टू 60 बेस पर 60 इंटू 2 120 है। ठीक है, 120 प्लस 120 कितना हो गया 240 हो गया। ठीक है, 120 इंटू 120 कितना हो गया 240 हो गया। ठीक है, आंसर क्या होगा इसके, आंसर 240 इज द आंसर। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना, इफ डीएनए मॉलिक्यूल हैज, इफ ए डीएनए मॉलिक्यूल हैज 2000 बेस पेयर्स, 2000 बेस पेयर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डीएनए। लेंथ ऑफ द डीएनए क्वेश्चन आया। ठीक है, लेंथ ऑफ द डीएनए में हमें पता है, हमें पता है जो एक डीएनए हेलिक्स होगा, ठीक है, डीएनए हेलिक्स होगा जो डिस्कस किया, इसकी लेंथ क्या होगा, इन्होंने नैनोमीटर में आंसर पूछा, इसकी लेंथ क्या होगा 3.4 नैनोमीटर होगा, ये एक डीएनए हेलिक्स का। एंड 3.4 नैनोमीटर होगा या 34 आर्मस्ट्रांग में होगा। ठीक है, अगर आंसर नैनोमीटर में है तो विल कंसीडर नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर से सॉल्व करते, 3.4 नैनोमीटर है। बाकी एक हेलिक्स के अंदर, एक हेलिक्स के अंदर यहाँ से यहाँ तक एक हेलिक्स के अंदर कितने बेस पेयर्स होगा 10 बेस पेयर्स होगा। बात ये है 10 बेस पेयर्स होगा, 10 बेस पेयर्स होगा 3.4 नैनोमीटर में। ठीक है, 10 बेस पेयर्स होगा 3.4 नैनोमीटर में, मतलब 10 बेस पेयर्स के लिए कितना लेंथ होगा 3.4 नैनोमीटर। हमारे पास कितने बेस पेयर्स है 2000 बेस पेयर है, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब ये देखना 10 बेस पेयर्स होता तो 10 बेस पेयर्स होता तो कितना लेंथ होता डीएनए का 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर होता है। ठीक है, हमारे पास है 2000 बेस पेयर्स, 2000 बेस पेयर्स। अब इसका लेंथ कितना होगा, इसका आंसर होगा 2000/10 इंटू 3.4। ठीक है, आंसर क्या होगा, हमेशा जब जब भी ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में होगा ना, 10 बेस पेयर्स का 3.4 नैनोमीटर है तो 2000 का कितना है, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करनी है, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है रिवर्स करके मल्टीप्लाई करनी है। 10 बेस पेयर्स का 3.4 नैनोमीटर होता तो 2000 बेस पेयर्स का लेंथ कितना होता, 2000/10 रिवर्स किया एंड मल्टीप्लाई किया 3.4, 3.4 से, आंसर होगा
3.4 इंटू 200, 3.4 इंटू 200 कितना होगा? 680 नैनोमीटर होगा। ठीक है, कितना होगा? 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर होगा। ठीक है, 680 नैनोमीटर होगा आंसर। ऐसे सॉल्व करनी है। ठीक है, दैट्स हाउ वी सॉल्व फोर्थ प्रॉब्लम। ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें देखना, इसमें क्या पूछा? इफ ए डीएनए मॉलिक्यूल इज 680 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। ठीक है, 680 आर्मस्ट्रॉन्ग्स है डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ है। ठीक है, 680 आर्मस्ट्रॉन्ग्स लॉन्ग। यहाँ देखना, आर्मस्ट्रॉन्ग्स में दिया, लेंथ किस में दिया? लेंथ ऑफ द डीएनए कितने में दिया? 680 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। आर्मस्ट्रॉन्ग्स नैनोमीटर में नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग्स में दिया। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग्स में दिया। डीएनए हेलिक्स का लेंथ कितना होगा? हेलिक्स का, डीएनए हेलिक्स का लेंथ कितना होगा? एक डीएनए हेलिक्स का लेंथ होगा 3.4 नैनोमीटर या 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। 34 आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब 34 आर्मस्ट्रॉन्ग में कितना होगा? 10 बेस पेयर होगा। 10 बेस पेयर होगा 34 आर्मस्ट्रॉन्ग में। 34 आर्मस्ट्रॉन्ग में 10 बेस पेयर होगा। इन्होंने क्या पूछा? डीएनए मॉलिक्यूल है एक, उसका 680 आर्मस्ट्रॉन्ग लेंथ है। फाइंड द नंबर ऑफ बेस पेयर्स। नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितना है? बात सिंपल है। 34 आर्मस्ट्रॉन्ग्स में कितने बेस पेयर है? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग्स मतलब 34 आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब एक हेलिक्स। 34 आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब एक हेलिक्स। एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर है। ठीक है, एक हेलिक्स में कितने हैं? 10 बेस पेयर है। ठीक है, 10 बेस पेयर्स है एक हेलिक्स में। 34 आर्मस्ट्रॉन्ग में एक हेलिक्स में 34 आर्मस्ट्रॉन्ग की लेंथ होगा। 34 आर्मस्ट्रॉन्ग की लेंथ में 10 बेस पेयर है। ठीक है, अभी इन्होंने क्या पूछ रहे हैं? 680 आर्मस्ट्रॉन्ग्स में कितने बेस पेयर्स होंगे? ठीक है, कितने बेस पेयर्स होंगे? यहाँ देखना, बेस पेयर्स पूछ रहा है, बेसेस पूछ रहा है। अगर बेस पेयर्स पूछ रहा है तो सीधा आंसर आएगा। बेसेस पूछ रहा है तो इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखना, बेस पेयर्स पूछ रहा है। 34 आर्मस्ट्रॉन्ग में 10 बेस पेयर है तो 680 आर्मस्ट्रॉन्ग में कितना होगा? 680 आर्मस्ट्रॉन्ग में कितना होगा? क्या करनी है? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग में 10 बेस पेयर है तो 680 आर्मस्ट्रॉन्ग में कितने बेसेस हो, बेस पेयर्स होगा? ठीक है, कितने बेस पेयर? रिवर्स करके मल्टीप्लाई करनी है एज यूजुअल। 680 बाई 34 इंटू 10, इंटू 10 बेस पेयर्स वाली। ठीक है, 34 टू जा 68, 0 20 इंटू 10 कितना होगा? 200 होगा आंसर। आंसर कितना होगा? 200 होगा। ठीक है, आंसर कितना होगा? 20 इंटू 10 200 होगा आंसर। आंसर क्या हो गया? 200। कितने बेस पेयर्स है? 200 बेस पेयर्स है। ठीक है, 200 बेस पेयर्स। अगर बेस पेयर्स, आंसर क्या आया? 200, 200 बेस पेयर्स। अगर बेसेस पूछा तो ये बेस पेयर्स है। बेस पेयर्स मतलब पेयर्स में दो बेसेस है। ठीक है, बेस पेयर्स मतलब क्या? दो बेसेस है। 200 बेस पेयर्स। बेसेस पूछा तो 200 इंटू 2, 400 बेसिस। अगर आंसर बेस पेयर में पूछा तो बेस पेयर है, बेसिस में पूछा तो डबल करके लिखनी है। बेसिस में पूछा तो डबल करके लिखनी है। ठीक है, बेसिस में पूछा तो डबल करके लिखनी है। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखना, ये डीएनए मॉलिक्यूल हैज 1000 बेस पेयर्स। ठीक है, 1000 बेस पेयर्स है। ठीक है, एक डीएनए मॉलिक्यूल, इसमें इन्होंने बोला एक डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें 1000 बेस पेयर्स है। ठीक है, बाकी उसके साथ साथ इन्होंने किया किया 2400 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बताया कि एटी कितना है, जीसी कितना है, वो हमें बतानी है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि 1000 बेस पेयर्स है। ठीक है, 1000 बेस पेयर्स है एंड उसमें से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं? 1000 बेस पेयर्स है। डीएनए हेलिक्स में 1000 बेस पेयर्स है। 1000 बेस पेयर्स में हर एक बेस पेयर बॉन्ड बनाएगा, या डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड। एटी अगर है तो डबल बॉन्ड है, जीसी है तो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, 1000 बेस पेयर्स की वजह से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गया? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गया? 2400 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गया। ठीक, 2400 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गया। अब इन्होंने ऑप्शंस में दिया एटी कितनी है, जीसी कितनी है। पहले एक देखना, ऑप्शन में देख के आप पहले एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन में देख के एलिमिनेट कर सकते हो। हमें क्या पता? 1000 बेस पेयर्स है। ठीक है, 1000 बेस पेयर्स है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, पहले देखना 400 एटी है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितना होगा? एटी मतलब डबल बॉन्ड है। 400 इंटू टू 800 बॉन्ड्स होगा, 800 बॉन्ड्स होगा इसमें। प्लस 600 इंटू जी इंटू थ्री, ये ट्रिपल बॉन्ड है। 600 इंटू थ्री 1800, 1800 बॉन्ड्स हो गया। टोटल बॉन्ड्स कितना हो गया इसकी? टोटल बॉन्ड्स कितना हो गया? 800 प्लस 1800 कितना हो गया? 2600 बॉन्ड्स बन रहा है। 2600 बॉन्ड्स बन रहा है। कितने बॉन्ड्स बननी चाहिए? 2400। ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। सेकंड ऑप्शन में देखना 680 400 जीसी। 680 मतलब कितने डबल बॉन्ड है, एंड जीसी मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। 600 इंटू डबल बॉन्ड मतलब टू बॉन्ड्स है। ठीक है, 600 इंटू टू कितना हो गया? 1200। ठीक है, 1200, 1200 प्लस 400 इंटू थ्री कितना है? 1200। ठीक है, 1200 प्लस 1200 कितना हो गया? 2400, 2400 बैलेंस हो गया। 2400 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है। किस कॉम्बिनेशन में बन रहा है? 2400 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है 680 एंड 400 जीसी कॉम्बिनेशन में बन रहा है। 2400 हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस कॉम्बिनेशन में बन रहा है?
600 ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट है इसमें, देखना दो, ये ऑप्शन तो दो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 600 600 1200 बेस पेयर्स हो रहा है, ये तो ऑप्शन सीधा है ही नहीं। 400 400 800 बेस पेयर्स हो रहे हैं, ये सीधा ऑप्शन नहीं है। 600 400 ये भी 1000 है, 400 600 ये भी 1000 है, बाकी इन दोनों में 1000 बेस पेयर्स है। बाकी इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड्स 2400 किस में बन रहा है, वो आंसर होगा। 2400 हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस में बन रहा है देखना, इसमें 2600 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है, इसमें 2400 बन रहा है। दिस विल बी द राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा होगा, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा होगा, ये होगा। अब ये देखना, सेवेंथ क्वेश्चन है, इन ए डीएनए इफ ए डीएनए मॉलिक्यूल का लेंथ है या बेस पेयर है 300 बेस पेयर है, ठीक है। एक डीएनए मॉलिक्यूल है, उसका डी 300 बेस पेयर है, उसमें 300 बेस पेयर है एंड 40% जीसी कंटेंट है, ठीक है, उसमें 40% जीसी कंटेंट है। एंड फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पूछ रहे हैं, ठीक है। पहले इसको डिकोड करते हैं। 300 बेस पेयर है, टोटल कितनी है, 300 बेस पेयर है, ठीक है। ठीक है, 300 बेस पेयर में जीसी कंटेंट कितना था, 40% जीसी कंटेंट था। 40% जीसी कंटेंट था, इसका मतलब 60% क्या होगा, बाकी बचा हुआ 60% एटी कंटेंट होगा, एटी कंटेंट होगा। इसका मतलब 40% बेस पेयर्स जीसी पेयर्स होगा, 60% बेस पेयर्स एटी पेयर्स होगा। बात सिंपल है। एंड 300 बेस पेयर्स है, टोटल टोटल में 300 है। अब ये देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैलकुलेट करने के लिए 300 में कितना एटी बेस पेयर है, कितना जीसी बेस पेयर है, वो देख लेते पहले। 40% जीसी है, मतलब 40% कितने में है, 300 में। 40% मतलब 40/100, 40/100 इंटू कितने में, 300 में। 300 में कितना होगा, ये 40% जीसी है, 40% जीसी मतलब 40% ऑफ 300, ठीक है। ये गया 120 होगा, ठीक है। कितना होगा, 40 इंटू 3 कितना होगा, 120। 120 बेस पेयर्स कौन सा है, 120 बेस पेयर्स कौन सा है, जीसी का है, ठीक है। 120 बेस पेयर्स कौन सा है, जीसी का है। कमिंग टू नेक्स्ट, 60% एटी का है, ठीक है। 60% एटी का है। अब ये देख लेते हैं, 60/100, 60/100 इंटू 300, ठीक है। 300 में 60% क्या है, जीसी पेयर्स है, ठीक है। सॉरी, एटी पेयर्स है, 60% क्या है, एटी पेयर्स है, ठीक है। 60 इंटू 3 180, ठीक है। 180 बेस पेयर, ठीक है। 180 बेस पेयर 80 का है, ठीक है। बात ये है, हमें ये पता चल गया अब 40% मतलब 300 में 40% मतलब जीसी कितना है, 120 बेस पेयर जीसी है, 180 बेस पेयर 80 है। अब इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकालने के लिए बोला, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जीसी में कितना होगा, 3 होगा, 80 में कितना होगा, 2 होगा। मतलब 120 बेस पेयर है, हर एक बेस पेयर में, हर एक बेस पेयर के बीच में, हर एक बेस पेयर के बीच में कितने बॉन्ड्स है, 3 है। मतलब 120 इंटू 3 कितना हो गया, 120 इंटू 3, 120 इंटू 3 360 होगा, ठीक है। 120 इंटू 3 360 होगा। बाकी 180 इंटू ये क्या है, 80 के अंदर दो बॉन्ड्स होगा, 180 ये बेस पेयर से, ठीक है। हर एक बेस पेयर के बीच में दो बॉन्ड्स होगा, ठीक है ना। 180 इंटू 2 कितना होगा, 180 इंटू 2 360, 180 इंटू 3 180 इंटू 2 360 है, ठीक है। इसके द्वारा 360 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो रहे हैं, इसके द्वारा 360, टोटल मिलके कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो रहे हैं, 720 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। 720 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आंसर क्या होगा, 720 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आंसर क्या होगा, 720 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में देखना, इन क्वेश्चन 7 सेम क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन की डेटा में आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स कितना है, न्यूक्लियोटाइड्स कितना है, वो कैलकुलेट करना। पहले न्यूक्लियोटाइड कैलकुलेट करने से पहले हम पहले जानते न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस कोई भी हो, नाइट्रोजन बेस कोई भी हो, चाहे एडेनाइन हो, थायमीन हो, ग्वानाइन हो, या साइटोसिन हो, ठीक है, या साइटोसिन हो, ठीक है। कोई भी हो, नाइट्रोजन बेस कोई भी हो, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर को क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। कमिंग टू न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, शुगर प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट। अब ये देखना, बेस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप को क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब हमें ये पता है कि, ये देखना, ये एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर कैसे होते हैं, ये डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड सी, बीच में देखना, ये डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी,
ऐसे ही होके ये 1 बेस पेयर, 2 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, ऐसे ही होके 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के बीच में पता है क्या क्या होता है, ये तो नाइट्रोजन बेसिस है, ये नाइट्रोजन बेस शुगर के लिंक होगा, शुगर फॉस्फेट से लिंक होगा, एंड फॉस्फेट दोबारा शुगर से लिंक होगा, शुगर दोबारा नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ, देखना इस साइड भी सेम शुगर से लिंक होगा, फॉस्फेट से लिंक होगा, एंड शुगर से लिंक होगा, एंड ये, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, या नाइट्रोजन बेस शुगर ये दोनों मिलके न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। नाइट्रोजन बेस एंड शुगर न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं इन दोनों को, एंड नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे ये 2 रोस है, टोटल कितने रोस होता है, टोटल 10 रोस होता है, ठीक है, टोटल 10 रोस होता है, क्योंकि 10 बेस पेयर्स होते हैं ना, ये दिस इज 1 बेस पेयर, 2 बेस पेयर, ठीक है, ऐसे इतने बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड देखना, न्यूक्लियोटाइड कितनी है, हर रो में कितनी है, टोटल हेलिक्स में कितना होता है, 10 बेस पेयर्स होता है, टोटल हेलिक्स में 10 बेस पेयर होता है, हर बेस पेयर में कितना न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, कितना न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, ये एक लाइन में ये एक न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड, मतलब 2 न्यूक्लियोसाइड्स, 2 न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये एक बेस पेयर में, ये एक बेस पेयर में, ये एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोसाइड्स एंड 2 न्यूक्लियोटाइड्स बन रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। मतलब एक लाइन में देखना, एक लाइन में इस साइड एक न्यूक्लियोटाइड, इस साइड एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड हो गया। एक लाइन में देखना, न्यूक्लियोसाइड एक साइड है, इस साइड भी एक न्यूक्लियोसाइड, एक लाइन में 2, मतलब 10 लाइन होता है तो 20, ठीक है, 10 लाइन। एक हेलिक्स में कितना न्यूक्लियोसाइड्स होता है, 20 होता है। एक हेलिक्स में कितना न्यूक्लियोटाइड्स होता है, 20 होता है, ठीक है। दैट्स हाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन। अब ये देखना, ये कॉन्सेप्ट हो गया न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स का। एंड ये देखना, इन्होंने बोला 7th वाली क्वेश्चन में 300 बेस पेयर्स है, ठीक है, 300 बेस पेयर्स है, 300 बेस पेयर्स है, उसमें न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स कितने बनते हैं, 300 बेस पेयर्स। हमें पता है ये एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स होता है, 10 बेस पेयर्स होता है, उसमें कितने बन रहे हैं, 20 न्यूक्लियोसाइड्स बनता है, 20 न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। सिंपल सी बात है, अगर 20 न्यूक्लियोसाइड्स बन रहा है, एक 10 बेस पेयर्स होगा तो 10 बेस पेयर्स से 20 न्यूक्लियोसाइड्स बनता है, 300 बेस पेयर्स से कितना बनता है, 10 से अगर 10 बेस पेयर्स में 20 न्यूक्लियोसाइड्स बन रहा है, 20 न्यूक्लियोसाइड्स बन रहा है, फिर ये टोटल कितना है, 300 है, ठीक है। 300 बेस पेयर में कितना न्यूक्लियोसाइड्स बनता है, 300 बेस पेयर में कितना न्यूक्लियोसाइड्स बनता है, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 300/10 इंटू 20 कितना हो गया, 300 इंटू 2, 600 न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा, 600 न्यूक्लियोसाइड्स बनेगा। सेम है, सेम चीज है, अगर 10 बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होगा, 10 न्यूक्लियोटाइड्स होगा। न्यूक्लियोसाइड्स की कैलकुलेशन में सेम न्यूक्लियोटाइड्स भी सेम होगा, कितने न्यूक्लियोटाइड्स होगा, जितना न्यूक्लियोसाइड्स है उतना न्यूक्लियोटाइड्स होगा, 600 न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स की सेम होगा कैलकुलेशन, ठीक है। जितने न्यूक्लियोसाइड्स होगा उतना न्यूक्लियोटाइड्स होगा, टाइड्स एंड साइड्स, जितना बेस पेयर्स है उसका, जितना बेस पेयर्स है उसका डबल है, ठीक है। जितना बेस पेयर्स है, 10 बेस पेयर्स है तो उसका डबल 20 न्यूक्लियोटाइड्स होगा, 20 न्यूक्लियोसाइड्स होगा, एंड जितना बेस पेयर 300 बेस पेयर है तो उसकी डबल 600 न्यूक्लियोटाइड्स एंड 600 न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। अब जाते हैं हम 9th क्वेश्चन में, ठीक है। 9th क्वेश्चन में क्या दिया, 9th क्वेश्चन में भी सेम 7th क्वेश्चन में आप सेम डेटा, उसी डेटा से नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स निकालो, ठीक है। नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स की एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर की बॉन्ड्स की फॉर्मूला होता है 2 इंटू n-1, 2 इंटू n-1। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स की फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू n-1। इसमें n क्या है, इसमें n है, n इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स, नंबर ऑफ बेस पेयर्स। 7th क्वेश्चन में बेस पेयर्स कितनी थी, 7th क्वेश्चन में जो मेंशन किया, क्वेश्चन में 300 बेस पेयर्स था डीएनए की। इसमें इन्होंने क्या पूछा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स पूछा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स की फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू n-1। इसका आंसर होगा 2 इंटू n के प्लेस में 300 सब्स्टिट्यूट करो, 300-1, 300-1 कितना हो गया, 292, 2 इंटू 299 इंटू 2 क्या होगा, 598, क्या होगा 598, ठीक है। क्या हो गया 598, 299 299 क्या होगा, 200 400, 99 99 198, ठीक है, 598, ठीक है। आंसर क्या होगा, 598 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 2 इंटू n-1, टू की 2 इंटू n-1, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर, n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, ठीक है। दिस इज द 10th क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन
सॉल्व करके, सॉल्व इट, सॉल्व इट एंड कमेंट द आंसर, सॉल्व इट एंड कमेंट द आंसर। एंड ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब, सब्सक्राइब नाउ। ठीक है, थैंकिंग यू, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।